बिसुआ मारता रहेगा माइक नहीं मारता अनामिका है। हेलो हेलो ओके ऑन अ सीरियस नोट 12 AM को वी वर शूटिंग इट वाज अ नाइट शूट एंड हम लोग रात को शूट कर रहे थे एंड ouija बोर्ड का ही सीन था एंड वहां पर लाइट्स लगी थी तो अचानक से लाइट बंद चालू होने लग गई थी सो वी वर लाइक इट इज वी थॉट इट इज अ पार्ट ऑफ द सीन तो सीन रुक गया था पर हम मतलब दे हैड कट द शॉट बट हम लोग फिर भी खेल रहे थे उसमें बाद में हमको बोला कि नहीं शॉट कट हो चुका है आप लोग मत खेलो एंड देन दे हैड टू फिगर आउट कि ये क्यों हुआ इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेटअप और द लाइट अप सो दैट हैपेंड बट बाद में पता चला वो लाइट दादा ने कुछ बटन प्रिपेयर रख दिया था तो इसकी वजह से हो रहा था फिल्म में मेरे कैरेक्टर का पाँव टूट जाता है और जैसे मैंने फिल्म साइन की मैं गड्ढे में गिर गया और मेरा पाँव टूट गया था दिस इज रियल मतलब सो मुझे बहुत ज़्यादा मेथड एक्टिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ा इट वाज एंड आईज आल्सो सो you got something in your eye, no? या तो मेरे आंख में बम पड़ा सो आई वाज द वन हु वाज अंडर लाइक लॉट ऑफ ट्रबल फ्रॉम साइनिंग टू फिनिश Yes, yes. Can I share one? So आप लोगों ने नोटिस किया होगा मूवी मेरे बाल बहुत लंबे हैं और अभी नहीं है सो आई काइंड ऑफ गॉट एन ओमेन तो व्हाइल वी वर शूटिंग द सीन मेरे बालों में आग लग गई थी व्हाइल शूटिंग एंड या वन ऑफ द एडीज राजीव वाज देयर एंड उसने आके पीछे से वो किया सो इफ यू आर वंडरिंग व्हाई माय हेयर इज शॉर्ट दैट्स व्हाई आई टुक द मैसेज Yes. Any other incidents that you want to share with us that I know that there must be a lot of incidents that have happened. Jay sir, please. After completing movie, we kept one private screening in Future Studio. So the screening started, and there is a scene where जब exactly calling अनामिका, तो अनामिका वाला सीन जैसे ही आया, उनका प्रोजेक्टर का बल्ब उड़ गया, और they say कि in our history this is first time. Same thing happened. I kept a screening for Z in Sunny Sound. So with the same scene, exact when Anamika wala scene, I think it's after 25 minutes, and their sound is gone. Like visual was there, sound gaya, and the guy who operating said कि 25 साल से मैं कर रहा हूँ ये मेरा first experience है सर कि जब ऐसा होगा. And Girish ji is here. He was there for the screening. And also adding post to the shoot, Shreyas got a heart attack. we could have avoided that thank you so much ladies and gentlemen Okay, Tushar sir, do you want to share anything about it? Well, मेरे oh God, ये माइक मुझे पंच किया अभी दांत में. कुछ तो है. मेरे शूट पर आने के पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे. मुझसे कहा गया था कि ये बीमार हो गया था, वो बीमार हो गया था, श्रेयस भी बीमार हो गया था. तो मैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ गया. स्टीम इनहेलर लेके गया, मास्क लेके गया, विंटर थी तो जैकेट लेके गया. तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन फिलहाल आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ. ओके Oh, अच्छा, I think this is. देखो 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 वो आ गई. देखो वो आ गई. जब से सिनेपोलिस खुला है तब से ये नहीं हुआ है यहाँ. So I don't know what's going on. हेलो जी. We have questions from the media as well. Yes, sir, please. सर मेरा सवाल तुषार जी से है. सर व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट. सर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अजीब लगा इसमें पढ़ के स्क्रिप्ट को? कुछ पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी मैंने स्टोरी संगीत जी से. सुनकर बहुत अच्छा लगा. और मतलब कि मैं इतना सोच नहीं रहा था. आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क विद संगीत जी अगेन दैट मैंने उसी वक्त उनसे मतलब एक्साइटेडली बोल दिया कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. बट हॉरर फिल्म तो मेरी फेवरेट जॉनर है. ये आपने इतनी हॉरर कॉमेडीज की है और शुरुआती दौर में भी कुछ तो की थी जो एक स्लैशर हॉरर थी. सो इट्स माई फेवरेट जॉनर. मेरे फैमिली का फेवरेट जॉनर. माई सिस्टर एंड माइंड वी बोथ आर बचपन के मतलब रामसे भक्स वी आर. बट दिस इज डेफिनेटली very very contemporary and very slick and very well enacted by all of us including myself. So the opportunity was great. तो पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी. थैंक यू सर. Yes. Can you pass the mic at the back, please? Sure.
ठक्कर से पूछ रही हूँ। आपको फर्स्ट ये मूवी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। और आपकी बैक टू बैक मूवी आ रही है, भूल चूक माफ के बाद ये, तो आपके अंदर ये रोल में आपका बनारसी फ्लेवर का रोल है। इसमें नहीं है, उसमें है। वो कहानी बनारस की है। दिस इज कप कपी। कब कभी में आपका ये रोल इसमें थोड़ा गुजराती डायलेक्ट है मेरा। अच्छा, तो आप कुछ गुजराती में बोल दो ना। एक मेरा तकिया कलाम है इसमें, जो आपने शायद गाने में भी सुना होगा, टीजर में भी मैंने बोला है भाईला। तो हम गुजराती लोग किसी भी किसी भी ऐसे मेल पर्सन को भाई बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मैं गाने में इनको बोल रहा हूँ, ए अच्युत भाईला। सो ये मेरा एक तकिया कलाम मैंने कह सकते हैं रखा हुआ है। एंड थैंक्स टू हमारे राइटर जो है सौरभ सर, जिन्होंने मुझे ये बहुत बार यूज करने दिया, विच वॉज नॉट प्लान। But about talking about the experience, I'm really happy, and I think so. I should say I'm blessed because this is a miracle for me that 2 films were releasing in the same month, and but I'm just grateful to Jayesh sir, Sangeet sir, and everyone who brought me on board in this project, and thankful to God who aligned everything on the same month. So yeah, Congratulations. thank you so much. So what? Fantastic. Yes, we have a question at the back. Can you pass the mic there, please? क्या बहन के लिए बहन ला वो पार्ट 2 कब कभी पार्ट 2 में हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। एंड ये मूवी आपकी 100% हिट जाएगी। और मेरा क्वेश्चन तुषार सर से है, एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन। जब आपने स्टार्ट किया था जब से लेके एंड तक, गोलमाल अगेन तक, यू आर फैंटास्टिक। And I pray to God that this movie blockbuster movie. Thank Thank you. Please Good pray. luck. Good Keep luck. praying. Keep praying. Yes. Thank you. सवाल? आपका सवाल था सवाल? कि जवाब दे दिया आपने सवाल। वो भूल गई, देखो शर्मा गई। I think तुषार सर को देख के। ईशा बोर्ड बुलाना पड़ेगा आपके सवाल के। नहीं, एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट हो गई आपको देख के। तो मेरा सवाल ये था कि आपने जब ये मूवी की थी तो कोई भी ऐसा सीन ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा स्कैरी फील हुआ? फिल्म की कहानी सुनते वक्त तो बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ बहुत स्केरी फील हुआ, लेकिन यू मीन शूट करते वक्त? यस। शूट करते वक्त हमारे इतने नाइट शूट थे कि सब दिन, मतलब पूरा शेड्यूल ही बहुत ही स्केरी था मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक नाइट शूट्स। लेकिन इतना मजा आया, इतने अच्छे सीन्स थे, इतने अच्छे लोग थे, एंड वी वर सो वेल लुक्ड आफ्टर बाय जयेश भाई टीम, वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो पता ही नहीं चला कि वो शेड्यूल कहाँ चला गया। वो तो ट्रेलर देखकर यहाँ पर मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगता है। जब भी मैं डबिंग कर रहा था तो मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगने लगा। क्यों, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई, क्यों आपको फिल्म देखनी वो पड़ी। फिल्म देखने के बाद हमको पता चलेगा, बट ट्रेलर वाज फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर दिस मूवी इज ब्लॉकबस्टर। गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू, कांग्रेचुलेशन। Thank you. थैंक यू। Yes. Hi, Tushar. Yeah. I had the privilege of knowing Sangeet Sivan sir when you were doing Kya Cool Hai Hum also, and as you said, 20 saal baad. He was a creative genius, and I've seen him. He's a very down-to-earth person, but he was full of creative energy. Can you share some, anecdote, some memories of working with Sangeet sir? आई एम फ्लडेड विद मेमोरीज। और आज ही मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि May 6th 2005 को क्या कूल लगी थी फर्स्ट पार्ट, एंड इट्स एग्जैक्टली 20 years later now. It's I think it's all in God's hand. The timing of things is all in God's hand, and I feel very very मतलब कि I feel lucky that I got a chance to work with him. Again, that is my saubhagya, and again that's in God's hands. It's not in our hands. We can only do our best, and the right projects come to you at the right time, and this is definitely a right project for me. So a lot of anecdotes. We've done the first trailer screening of Kya Cool also in this property, and it was called something else earlier. It was called Fun Republic earlier. Now it's Cinepolis, but we've done it here. And बाजू में हमारा ऑफिस है बालाजी का, तो वहाँ कितना बैठा करते थे हम, और कितनी यादें हैं. एंड मार्केटिंग, आई थिंक दैट सेट ट्रेंड्स
where marketing is concerned also that movie. I think we tie-ups हुए थे, पहली बार हम serials में गए थे. So lots and lots of memories with the entire team, and I just feel very, very emotional right now, and it's again in God's hands today that we are able to see such a wonderful movie coming out so soon on the 23rd of May. A very good month. It's a very good period also, and very lucky for me. I've had मुझे कुछ कहना है 25th of May, shoot out at Lokhandwala 25th of May, and Kya Kule Hum 6th of May. So May is a lucky month for me. So that's it. May is lucky. I guess I'll start and we go down the line. I think for me, I was thinking about this very recently, and Sangeet sir reminded me of a little mouse on set. I would always look back at the monitor. I have this habit after I do any take, I look straight at the director. And every time I looked at him, I would just see him like sitting behind the monitor with his little giggle. He was one of the sweetest people I knew. Never raised his voice, at least not in front of me. And he would call everybody Mole. I don't know if I'm pronouncing that correctly. Mole. I did it correctly. But it was very endearing, and I think he was a huge part of why this cast feels like such a family. Like even today when we came, there was so much heart here. We all felt so happy seeing each other. So I know it's heartbreaking that he's not a part of this right now, but this film has so much of him in it. I think I'll add one or two more things to what Sonia said. I think for all of us, the stage begins from there. Sangeet sir is with us. And just like this, he has been there like a constant thread throughout the movie. He was the hardest worker in the room. Never have I ever seen him sitting on set. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये. Throughout the shoot, he wasn't feeling well. The AQI was around 800 to 1000 on most days, right? Diwali time and everything. He was not feeling well. Hardest worker in the room. Always standing. Always rehearsing with us. मुझे एक बात याद है उनकी कि scene होने से पहले हमेशा with the script he would rehearse with all of us, and that's where all the camaraderie and that's all where the comic timing has come in. So I think those rehearsals and that leeway जो उन्होंने हमको as actors दिया उस समय करने का या improvise करने का, that I think I'll always remember him for that. Well, I've already said so much about him already, and he's like part of the family because my first comedy film was with him. क्या खूल है हम, उसके पहले comedy किया नहीं था, तो जो भी comedy का सीखा है सबसे पहले उन्हीं से सीखा है. And he gave me a role of a lifetime then, and he's given me a role of a lifetime now. So just keeping my fingers crossed and keeping him in our hearts and in our minds. And he's with us today, so we're just doing our best, not just for ourselves, but उनके लिए भी. Thank you. Since you asked like a memory, तो I would say there used to be times जहाँ पर बैक टू बैक जब सीन्स होते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप सीन के बीच में आप जा सकते हो रूम में, क्योंकि यू हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट शॉट. कभी कभी वही एक्सेस में दूसरा भी सीन शूट हो जाता है ना. सो देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं वही मॉनिटर के पीछे, आई होप शांतनु सर माइट बी नोइंग दिस, मैं मॉनिटर के पीछे सो जाता था. गद्दा तो हमारा वही लगा पड़ा था, तो आई यूज्ड टू स्लीप. सो आई स्टिल रिमेंबर मैं सो गया था एंड फटाफट आधे घंटे में वापस बुला लिया गया था शूट हुआ. फिर हमको टाइम मिला, ब्रेक हुआ, फिर आई वेंट टू द रूम एंड आई ओपन माई फोन एंड I saw Sangeet sir sent me a lot of photos of me sleeping in different positions, and you know he wrote a very sweet message, come back Nanku, ki shot ready hai, come back Nanku. So that was one of the sweetest memories ki matlab even while he was working on the other shots, he had this thing कि इसका थोड़ा you know funky position में सो रहा है तो फोटो निकालते इसी को भेजता हूँ. That you know that cute innocence, वो fun कि हर family के जैसा atmosphere create कर दिया था सर ने. And also I would like to say one more thing. We are all talking about Sangeet sir, but like we say कि एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. I think I really want you all guys to give a huge round of applause to Sangeet sir's wife, because I'll tell you why. Not only right now, but even during the shoot of the film, morning अगर 5 AM का भी call time होगा और रात को 10 PM, 11 PM का भी पैकअप टाइम होगा, she was always there with him, right beside. एक chair रहता था, that's for her only. And I think so we should all give her the equal credit, and not only her, his sister Sajna ma'am.
and even I am getting emotional. And so yeah, I mean, I think that it is not only teamwork, but it is also the whole family work. Shantanu sir and everyone who was so supportive of him. एंड आई थिंक ये उनकी इमोशन है जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है. आप एक एक सीन देखोगे आपको पता चलेगा. एंड आई फील संगीत सर यहाँ पर भी है एंड फिल्म के अंदर तो नजर आएंगे ही, क्योंकि उनके जो क्वर्क्स है, जो यू नो वन लाइनर्स है उनके बहुत, वो मुझे आके बोलते थे कि नंकू इसको ना ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. एंड देन आई वाज थिंकिंग हाँ यार ये मतलब ही हैज दिस यू नो कमांड ओवर कॉमेडी विच आई थिंक जो बहुत बहुत कम होता है इन स्पॉन्टेनिटी. So I think so. That's how I remember Sangeet sir. Spontaneous comic timing. So yeah. I think, yeah, we all really miss him, and I'm hoping that he's there with us, and that the film becomes a massive success, not for any of us, but for him. So thank you. I saw him before the day he passed away, and किसी आदमी को आप शायद मीटिंग ब्रीफ इंटरेक्शन में शॉट के पहले बहुत कम जान पाते हो कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है. आई थिंक उनके जाने के बाद से आई थिंक आई बीन टच विद द राइटर्स एंड जयेश सर, आई एम डिस्कवरिंग सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट ही हैज बीन. आई मीन सी द काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन इन वर्नाकुलर and regional cinema. Yodha, you please go and watch Yodha. One of the finest actor, Mohanlal, you know, arrived in the scene because of that. And it was like a film school, literally. No matter I'm from certain drama school and I pose a superiority over I'm certain kind of actor. But to work with him, you got to know the skill and trade of cinema making. That's a genius that has passed away. And I think the seed of creativity he has sown in his family, I think you will see. More power to you guys. Hello guys, so this is my first ever Hindi film, and Sangeet sir is the sole reason why I'm on the stage, because initially this character was a South Indian character who was Malayali, but then my Malayalam is also bad, Hindi is also bad. So because of me, he believed some talent that I have. He made this character a Tamilian who speaks the worst Hindi that you will hear. It's because of him, Saurav, Shantanu, Sid, that I managed to tell my lines. Till the end of the schedule, till the last day I met him, he used to call me by my character's name. Whenever I wanted to tell him Abhishek sir, Ravin, that's all. So he was the first to arrive on set, last to leave the set. No matter how bad the pollution was, climate was, weather was, no reasons, he was always there. He was, he might have been serious with the direction team, I don't know, but never once to all of us he showed the side of anger. He made us all look old. His energy was very, you know, contagious on set. So I really hope, Sangeet sir, wherever you are, we make you proud. I hope you like the final output. Join us on 23rd, we'll watch it together. Yeah. Yeah, I mean, pretty much the same feelings I share, and really, it feels like he's around us. It doesn't feel like he's not around us. And kind of person he was extremely warm, very nonchalant in his behavior. Never would he come across as a person who's not accessible. Anybody could walk up to him, talk to him, and he had a very strange kind of humor, you know, and his dry humor. And his one-liners were amazing. He would, you know, say something in passing and then won't repeat it, and then say something somewhere else. So, you know, and yeah, he would just turn a serious situation into a very comical, funny situation. And the best thing was about him, and I think because he as a person was so real, you know, in lack of a better word, that then it was bound to happen that the actors and everybody on set was just like family. Luckily, we were also we were shooting in a house most of the time. And we had the people whose house it was, they were also around. They also became part of the set. You know, Haryanvi people with a South Indian director. And Tau, theek haan, mole, Tau. So it was all great fun, and what a guy. I mean, quite honestly, you know, rarely you find people who are full of matter, but they don't show it at all. And he was one of those rare people, extremely simple. और हिंदी में तो उनका घड़ा भरा हुआ था, you know, it wasn't an empty vessel.
who makes noise. He was a very special person, and I'm very sad that he's not around us, an untimely demise. But his work is here with us and will all forever and ever be. So yeah, wonderful memories with sir. Thank you. He was, as a human, gem, as a creative person, to be honest, creative genius, and he only talk is film. No any other talk. So that was he, and as a human, I really missed, because during it was privilege to work with him like one and a half year during the making of this film. So we're really missing him, and we planned already to make more movies together, but unfortunately it's not there. Yeah.